बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था स्टूडेंट्स। आज हमारा उसका अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 30 है, जिसके अंदर हम अल्काइंस की एसिडिक नेचर को डिस्कस करेंगे कि अल्काइंस की एसिडिक नेचर क्या है, व्हाई अल्काइंस आर एसिडिक, ठीक है, एंड हाउ दे आर एसिडिक। इन बातों को डिस्कस करेंगे। तो जी, टॉपिक का नाम आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के एसिडिक नेचर को डिस्कस करने के लिए सबसे पहला असूल या सबसे पहली शर्त आपको यह पता होना चाहिए कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन जो है इट डिपेंड्स अपॉन एस करेक्टर ऑफ कार्बन, कि कार्बन का एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड का स्टूडेंट्स एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। अब ये एस करेक्टर वाली बात कहां से मैं कर रहा हूं, बेसिकली जैसे ये तीन कंपाउंड्स हैं आपके सामने स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है अल्केन, और अल्केन का कौन सा मेंबर जी, इथेन। नेक्स्ट यहां पर मैं बात करूं तो ये मेरे पास है फ्रॉम अल्कीन, और अल्कीन का कौन सा मेंबर है जी, इट इज इथीन। और फाइनली एंड पे जी ये है मेरे पास अल्काइन, और अल्काइन का कौन सा मेंबर स्टूडेंट्स, चाहे आप इसको इथाइन कह लें या इसका एक और नाम आप जानते हैं एसिटिलीन होता है, ठीक है। अब यहां पर ये जो अल्केन है मेरे पास, इसमें जो कार्बन है ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या है कि इसमें एक s ऑर्बिटल है और तीन p ऑर्बिटल्स हैं, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3। अब मैं इसमें s करेक्टर अगर देखता हूं तो आप देखेंगे टोटल मेरे पास कितने ऑर्बिटल हैं, टोटल 4 हैं, एक s है और 3 p हैं, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं। मैं 4 को 100 को बेटा 4 पे अगर डिवाइड कर दूं तो मींस 25% मेरे पास एक ऑर्बिटल आ रहा है। टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, 3 p ऑर्बिटल और एक स्टूडेंट्स s ऑर्बिटल, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो इट्स मीन हर ऑर्बिटल का करैक्टर क्या है 25%। तो इट्स मीन के इसमें फिर s करैक्टर भी कितना होगा, तो इस हवाले से इसमें जो s करैक्टर है वो है 25% और जो p करैक्टर है बाकी वो 75% आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जी अल्कीन पे, इथीन की मैं बात करता हूं। तो जो इथीन है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसके जो कार्बन है ये होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने का क्या मतलब है कि इसमें एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है, इस तरह से टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो अब अगर मैं 100 को 3 पे डिवाइड करता हूं तो स्टूडेंट्स आंसर आता है 33.3%। तो इसका मतलब कि यहां पर अब हमारे पास जो s करेक्टर है वो कितना है, s करेक्टर यहां पे क्या हो गया 33% और p करेक्टर जो है हमारे पास यहां पर आके हो गया 66%। ये तो जी बात थी इथेन और इथीन की। अब मैं बात करता हूं इथाइन की। तो इथाइन में जो कार्बन है स्टूडेंट्स, इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, यानी कि सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक s है, ठीक है जी, एक s ऑर्बिटल है और एक ही p ऑर्बिटल है, सो टोटली वी हैव 2 ऑर्बिटल्स। तो अब आप देखें 100 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो जवाब आता है 50%। तो इट्स मीन हियर वी हैव s करेक्टर इज 50% एंड p करेक्टर इज आल्सो 50%। तो अब आप देखें इन तीनों में सबसे ज्यादा जो s करेक्टर है स्टूडेंट्स वो है इथाइन में, तो इट्स मीन इथाइन यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, जो बात मैंने ये की। और उसकी वजह ये है कि आप देखें s करेक्टर ज्यादा होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा s ऑर्बिटल की तरफ अट्रैक्टेड हैं, यानी कि
इस तरह का कार्बन कि जिसका एस करैक्टर ज्यादा हो, मैं ये कह सकता हूं कि दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है जी, दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिसका क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट जो कार्बन है ना, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। तो स्टूडेंट्स अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मतलब इसने कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है। अगर उसने ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि फिर इस कार्बन पे जो है हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जबकि इन पे ऐसा स्ट्रॉन्ग चार्ज नहीं आएगा जितना इस पे है। इन्हीं चार्जेस की वजह से अब जब हम इसको सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएशन शो करेगा और अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। और बेसिकली यही एसिडिक करैक्टर होता है। एसिड क्या चीज होती है, आपने इसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, जरा गौर कीजिएगा। लाइक अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा आर्हीनियस का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जी आर्हीनियस क्या कहता था? आर्हीनियस कहता था कि एसिड is a substance, is a species having tendency to lose hydrogen ion। तो जी यही तो हाइड्रोजन आयन है हमारे पास, ठीक है। या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की एसिड बेस कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो वो भी यही कहते थे कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने अंदर से प्रोटॉन को लूज करता है। तो आप देखें अगर मैं इन तीनों में कंपैरिजन करूं तो कार्बन का एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है यहां पर, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि इथाइन, ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचा हुआ है कि जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादातर कार्बन की तरफ हैं। तो जिस एटम की तरफ स्टूडेंट्स कार्बन जाएंगे ना, उस पे फिर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उस पे डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से दूसरे पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इस कंपाउंड को हम सॉल्यूशन बनाते हैं, किसी लाइक सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो वहां पर जाकर अभी डिसोसिएशन शो करेगा और इसके अंदर से जो है हमारे पास पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएंगे। तो ये एसिड की पहचान थी। तो आज से आप ये बात सीख ले कि ये एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब यह है कि वो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक है। वन मोर थिंग विच इज मोर देन इंपॉर्टेंट, ये कोई सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये उनकी निस्बत बहुत वीक एसिड है। लेकिन अगर मैं इन तीनों में कंपैरेटिवली बात करूं तो मेरे पास जो अल्काइन है, यानी कि अल्काइन का मेंबर इथाइन है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और फाइनली क्यों सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? क्योंकि उसका एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। एस कैरेक्टर ज्यादा होने की निशानी ये है कि वो फिर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और वो कार्बन में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कहते हैं इस चीज को है ना, टेंडेंसी और एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत। जिसमें ज्यादा हम कहते हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका न्यूक्लियस उतना स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो यहां पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव इसी वजह से आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने ये बात तो कर ली कि ये एसिड है, ठीक है। अभी जरा ना मजीद हम इस बात की जस्टिफिकेशन देंगे कि ये वाकई एसिड है कि नहीं। देखें, एक सिंपल सी बात ज़हन में रख लें कि अगर ये एसिड है ना, तो इसको अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन को लूज करना है। तो हम इसके हवाले से इसके रिएक्शंस देखेंगे। उससे एट द एंड स्टूडेंट्स मैं आपके साथ ना ये एक एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, ये मैं पहले लिख देता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारे पास इंशाल्लाह ताला, अकॉर्डिंग टू ई कैट और एमडी कैट के हवाले से। बट पहले अब हम आते हैं इस तरफ। तो देखें जी, ये मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है अल्काइन हमारे पास, क्लियर। अब देखें जब रिएक्शन होगा तो कहता है कि अल्काइन को हमने सोडा अमाइड के साथ रिएक्ट करवाया। NH2 का मतलब अमाइड है और Na का मतलब सोडा, और ये अल्काइन है हमारे पास। R लिख दिया इसलिए मैंने जनरली इसको अल्काइन लिख दिया, ये कोई भी अल्काइन हो सकता है। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस टाइम, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये सोडा अमाइड है हमारे पास, ये मेटल है, तो आपको पता है मेटल्स आमतौर पे पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ये जिसकी वजह से
नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, यहां से ये बॉन्ड ब्रेकेज होगी। अगेन वही बात, ओ जी ये एसिड है ना, तो एसिड में क्या टेंडेंसी है कि वो अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन को लूज कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये यहां से लूज करेगा, ये जो सोडियम है देन इट विल गेट रिएक्टेड विद दैट कार्बन, और यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये उतर के स्टूडेंट्स इसकी तरफ चला जाएगा। तो आप देखें इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ये रिएक्शन हो रहा है, और यहां पर अल्काइन जो है उसने सोडियम एसिटलाइड बना दिया। आप देखें ये हाइड्रोजन उतर गया स्टूडेंट्स, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, उस जगह सोडियम अटैच हो गया। ये कलर स्कीम मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं ताकि रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना आपको आसान हो जाए। तो ये ब्लू में देख ले, ब्लू है और जो रेड है वो रेड, तो ये सोडियम इस कार्बन के साथ आकर अटैच होगा और ये बना देगा सोडियम एसिटलाइड। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये देखिए ये जो NH2 उतरा था वो इससे निकलने वाला एक हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करके अगेन क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा। तो यहां पर जैसा कि हमने बात की कि इथाइन इज एसिडिक इन नेचर, तो यहां पर आप देखें वो अल्काइन ही अपना एसिडिक नेचर शो करते हुए अपने में से हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है और इस तरह से सोडियम एसिटलाइड बना रहा है। ठीक है, कहते हैं इसी चीज को एक और तरह पढ़ लेते हैं। पहले हमने जनरली अल्काइन लिया स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इथाइन की, विच इज द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन। तो आप देखें ये इथाइन है, एंड वन मोर थिंग, इट इज द मोस्ट एसिडिक इन अल्काइंस। अल्काइंस के जितने भी मेंबर्स हैं, इथाइन या दूसरे टर्मिनल अल्काइंस, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे, मैंने आपको कहा ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए जरूरी है। बाय द वे इट इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर। कहता है अब मोल्टन सोडियम ले ले, मोल्टन सोडियम का मतलब पिघली हुई हालत में, सोडियम मेटल है उसको पिघला ले। ठीक है स्टूडेंट्स, वो मेल्टेड सोडियम को जब ये गैस उसमें से आप पास करवाते हैं तो अब देखें रिएक्शन होगा, अगेन इट इज एसिडिक इन नेचर। तो स्टूडेंट्स ये यहां से भी बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से भी बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन एक हाइड्रोजन अपने इस तरफ से भी ये वाला भी रिमूव कर देगा, ये वाला भी रिलीज कर देगा। तो देखें 2 सोडियम आयन, तो स्टूडेंट्स एक सोडियम इस कार्बन के साथ, दूसरा सोडियम इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, ये ब्लू में मैंने बीच में लिखा हुआ, बाकी साइडों पे तो ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है जिसको कहते हैं डाई सोडियम एसिटलाइड। इनको अल्काइनाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, बाय द वे डाई सोडियम एसिटलाइड बना, बाकी जो 2 हाइड्रोजन रिलीज हुए थे वो एज अ हाइड्रोजन गैस यहां से रिमूव हो जाएंगे। अच्छा अब वही बात आ गई, हम डिस्कस कर रहे हैं इसका एसिडिक नेचर। ये जी 2 बातें हमने डिस्कस कर ली, इन 2 बातों से हमें कुछ कुछ यकीन होने लग गया कि ये एसिडिक है। देखे ना, यहां पर भी हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, हम खुश हुए। ठीक है, लेकिन अभी दिल नहीं भरा, अभी सही तरह यकीन नहीं आया। ठीक है, अब हमने अपने आप को मजीद यकीन दिलवाना है, ओ वाकई ये एसिडिक है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब ये जरा 2 छोटे छोटे से मैंने आपके सामने ना एक प्रैक्टिकल्स के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, हम यहां से पहले समझते हैं स्टूडेंट्स, फिर रिएक्शन की तरफ आते हैं। ठीक है, ये पहला रिएक्शन है स्टार्टिंग में, यहां से मैं बात शुरू करता हूं। ले जी, मेरे पास एक कंटेनर है स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट वाले की मैं बात कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, ये बात समझ लीजिएगा। ये मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर के अंदर जी मैंने सॉल्यूशन रखा हुआ है स्टूडेंट्स। एक मैंने लिया कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड बाय द वे इसको कहेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्यूप्रस क्लोराइड है मेरे पास, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो जी क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मैंने ये सॉल्यूशन बना के एक कंटेनर में रख लिया, किस लिए कि मैं ये देखूं कि इथाइन जो है वो एसिडिक है कि नहीं। अब स्टूडेंट्स ये इथाइन जो है ये गैस है। ठीक है, ये एसिटिलीन भी उसी को कहते हैं, आप जानते हैं। तो एसिटिलीन गैस ये मेरे पास पड़ी थी, ये देखें ये एसिटिलीन गैस मैंने इस सॉल्यूशन में क्या करवा दी, इंट्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, इस सॉल्यूशन में जब इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो आप देखें क्या बन जाएगा, वहां पर कहता है कि अभी तक तो ये सॉल्यूशन था बिल्कुल, इसमें किसी किस्म की कोई प्रेसिपिटेशन नहीं थी, लेकिन कहता है जैसे ही इथाइन गैस इसमें से गुजारेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन के अंदर अब क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, ये प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। और ये प्रेसिपिटेट बेसिकली बने क्यों हैं, ये प्रेसिपिटेट ही इस बात की गवाही दे रहे हैं
कि जो एसिटिलीन है या इथाइन है ये एक एसिडिक गैस है, ये एसिडिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये इथाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसने अपने सराउंडिंग में जो दो हाइड्रोजन है दोनों रिलीज कर देने हैं, उतार देने हैं, और यहां से तो ये देखें ये क्यूपरस क्लोराइड जो है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस तरह से ये कॉपर और ये कॉपर, ये देखें दोनों मैंने लिख दिए, दो कॉपर है ये लिख दिए, और यहां से दोनों हाइड्रोजन उतरे, तो आप ये देखें ये मैंने कंपाउंड बना दिया। तो ये बेसिकली डाई कॉपर एसिटलाइड यहां पर बन गया, ठीक है, रिएक्शन की वजह से डाई कॉपर एसिटलाइड बना। ये डाई कॉपर एसिटलाइड के प्रेसिपिटेट्स हैं जो कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के तौर पर यहां पर मौजूद हैं। तो इससे कंफर्म हुआ ये रिएक्शन हुआ, प्रेसिपिटेट्स बने, इसका मतलब ये एसिडिक है, तो उसने अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन रिलीज किए ना, और फिर यहां पर ये हमारे पास जो है कंपाउंड बनता है। ठीक है, आप देखें जरा इसी बात को, ये रिएक्शन की फॉर्म में मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जरा गौर से समझिएगा रिएक्शन। ले स्टूडेंट्स, ये अगेन इथाइन है, ये देखें यहां पर ये जो इथाइन यहां नीचे से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये इथाइन इंट्रोड्यूस जो करवा रहे हैं। अब वही वो जो रिएक्शन, वो जो प्रोसेस बताया ना, उसका रिएक्शन डिस्कस करने लगा हूं। ये क्यूपरस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखें जी, क्यूपरस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये मैंने सोल्यूशन बनाया था, और ये गैस को मैं यहां से पास करवा रहा हूं। तो सोल्यूशन तो बना लिया, अब जैसी गैस पास करवाऊंगा, अब देखें रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स। ये एसिडिक है, तो ये यहां से बॉन्ड ब्रेक, दोनों हाइड्रोजन इसकी सराउंडिंग से उतर जाएंगे। यहां पर देखिए क्यूपरस क्लोराइड, तो ये कॉपर और क्लोराइड यहां से ब्रेक होगा, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोक्साइड और अमोनियम ने जो है वो ब्रेक होना है। अब आप देखें यहां पर रिएक्शन क्या होगा कि ये क्लोरीन और अमोनियम आपस में मिलकर बना देंगे अमोनियम क्लोराइड। ये देखें, ये लिखा हुआ मैंने, ये रिएक्टेंट्स ये लिखे इसके, अमोनियम क्लोराइड बना, ये NH4 और ये Cl2, तो 2NH4Cl लिखा जा सकता है जी इसको, ये अमोनियम क्लोराइड लिख दिया। अच्छा, अब उसके अलावा देखें तो हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड आयन है, वो कितने हैं जी, ये 2 लिखा हुआ है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन है हमारे पास। और आप जरा गौर कीजिए, तो ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, तो स्टूडेंट्स 2 हाइड्रोक्साइड आयन और 2 हाइड्रोजन आयन मिलके ये देखें जी वाटर बना देंगे, H2O। ये 2 बाई प्रोडक्ट्स इस टाइम आपके सामने हैं। बाकी क्या बच गया जी पीछे, बाकी बचा ये कॉपर, और ये देखें 2 थे, Cu2, 2 कॉपर और ये कार्बन, दोनों पे इस टाइम नेगेटिव चार्ज है, और कॉपर चूंकि मेटल्स हैं तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होना था, तो ये एक कॉपर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा कॉपर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखें ये कंपाउंड बनेगा CuC ट्रिपल बॉन्ड C एंड Cu। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और इन दोनों पे नेगेटिव है। ये बन गया मेरे पास डाई कॉपर एसिटलाइड, और ये बेसिकली इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में ये जो रेडिश मैंने बनाया स्टूडेंट्स, ये है। तो जी ये रिएक्शन है, अगर ये एसिडिक ना होता तो ये रिएक्शन ना होता, इसके अंदर डाई कॉपर एसिटलाइड ना बनता, इसमें प्रेसिपिटेशन ना होती। होप यू अंडरस्टूड जी। बिल्कुल इसी तरह का हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये जो मैंने दूसरा बनाया हुआ। अब जरा आप गौर कीजिएगा, और इस दफा आपने पहले अपने माइंड में स्टूडेंट्स एक दफा ना खुद प्रोडक्ट्स बना लेने हैं। जिस बच्चे ने मेरे बताने से पहले प्रोडक्ट्स जेल में बना लिए ना, इट्स मीन कि उसका काम हो गया, इसका मतलब उसको समझ आ गई है। ठीक है ना, जरा गौर कीजिएगा, देखिएगा। अब जी मेरे पास ये रहा सिल्वर नाइट्रेट स्टूडेंट्स, यहां पर अब जब अगेन ये एक सोल्यूशन मौजूद है सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, इसके अंदर से भी क्या किया जा रहा है, इथाइन गैस ये पास करवा रहे हैं। पास करवाएंगे तो ये सिल्वर नाइट्रेट ब्रेक होगा, इधर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने ब्रेक होना है, और ये चूंकि एसिड है तो इसने यहां से अपने दोनों तरफ से हाइड्रोजन आयन को रिलीज करना है। तो जरा देख लें, अगर आप प्रोडक्ट बना चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाई तो सीख लें स्टूडेंट्स। अगेन ये हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन, इन्होंने मिलकर फिर से एक तो वाटर बनाना है। उसके अलावा ये सिल्वर भी 2 होंगे हमारे पास, तो एक सिल्वर इस कार्बन के साथ और एक और सिल्वर भी इस कार्बन के साथ। एट द एंड क्या रह गया जी, अमोनियम और नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट भी बनेगा। तो यहां पर अब मेरे पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ठीक है जी, यहां पर ऊपर इधर भी प्रेसिपिटेशन होगी, और स्टूडेंट्स ये प्रेसिपिटेशन किसकी हो रही है, ये बेसिकली प्रेसिपिटेशन हो रही है मेरे पास डाई सिल्वर एसिटलाइड की, ये बन रहा है। ठीक है, वहां पर डाई कॉपर एसिटलाइड बना था,
ये डाई सिल्वर एसिटाइड बन रहा है, ठीक है जी। और उसके अलावा ये अमोनियम नाइट्रेट और बाकी आपके सामने रिएक्शन ये मौजूद है। तो देखिए एसिटिलीन या इथाइन गैस, ये मैंने ना यूं लिखे हैं रिएक्टेंट, ये लिखे हुए हैं तीनों रिएक्टेंट, एसिटिलीन और जी ये अगेन मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ये सोल्यूशन था मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का इस दफा लिया, पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रस क्लोराइड का लिया था। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर से एसिटिलीन गैस को पास करवा रहे हैं। तो अगेन हमारे पास ये देखिए जरा NO3 एंड ये रहा जी NH4, तो NH4 NO3 स्टूडेंट्स ये बन गया, बाकी OH और ये 2H मिलके जी ये वाटर बन गया, और एट द एंड ये 2Ag बेटा एक इस कार्बन पे जाएगा स्टूडेंट्स, अदर वन दिस कार्बन, और ये व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो अब आके हमें कुछ यकीन आना शुरू हुआ कि वाकई ही ये एसिडिक इन नेचर था, ठीक है। देखिए ना HC ट्रिपल बॉन्ड CH दोनों हाइड्रोजन इसने रिलीज कर दिए, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। चलें जी शुक्र है ये हमें पता चल गया कि ये एसिडिक है। अच्छा अब ये एक शॉर्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक बात आपको और बताऊंगा, पूरा सुन के जाइएगा, ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है 8वें चैप्टर में से, ठीक है। अच्छा टर्मिनल अल्काइंस आर मोर एसिडिक। स्टूडेंट्स मोर एसिडिक का मतलब क्या है? मोर एसिडिक का मतलब कि जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन अपने में से रिलीज करेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक हो गई बात। ऐसा कंपाउंड जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है वो ज्यादा एसिडिक है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, टर्मिनल अल्काइंस का मतलब ये है कि जो कार्बन चेन के एंड पे आ रहे हो, ठीक है, जहां ट्रिपल बॉन्ड एंड पे आ जाता है वो टर्मिनल पॉइंट बन जाता है, वो टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं और वही टर्मिनल कार्बन। तो यहां पर तो आप देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इथाइन है, ये दोनों तरफ से हाइड्रोजन आयन अपने में से रिलीज कर देगा, क्योंकि ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड ही है, ठीक है। तो ये तो बड़ी आसानी से अपने अंदर से ना दोनों हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, सबसे ज्यादा एसिडिक अल्काइन यही है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। अब दूसरे नंबर पे देखिए, मैंने लिखा है प्रोपाइन, ये भी एक टर्मिनल अल्काइन है, प्रोपाइन। तो स्टूडेंट्स प्रोपाइन में देखें, अब इसके पास सिर्फ ये वाला एक हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी है, इसके पीछे दूसरा कोई हाइड्रोजन नहीं है दूसरे टर्मिनल कार्बन पे, ठीक है। तो इट्स मीन ये इसकी निस्बत कम हाइड्रोजन रिलीज करेगा, सो ये कम एसिडिक होगा, ठीक है ये भी अल्काइनी, ये भी टर्मिनल अल्काइनी है, बट इट इज वन प्रोपाइन या प्रोपाइन, तो ये कम हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, सिर्फ एक, तो इसलिए ये इथाइन की निस्बत प्रोपाइन इज लेस एसिडिक। अच्छा इसके आगे देखिए वन ब्यूटाइन है, 1 2 3 4 कार्बन है ब्यूटाइन, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी है, लेकिन ये लेस एसिडिक है, ये प्रोपाइन की निस्बत मजीद लेस एसिडिक है, ठीक है। अच्छा अब डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स मेरी बात गौर से सुन रहे हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये भी एक ही हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है और ये भी एक ही हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, तो फिर ये कम एसिडिक क्यों है और ये ज्यादा एसिडिक क्यों है? तो बच्चे ये बात जरा आप समझ लें कि ये देखें इसका इस मॉलिक्यूल में ना 4 कार्बन एटम है, ठीक है, यानी कि इस मॉलिक्यूल का साइज ग्रेटर हो गया है, जिस मॉलिक्यूल का साइज ग्रेटर होता जाता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होती जाती है। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो है ना प्रोपाइन, ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ब्यूटाइन, तो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है ये लेस रिएक्टिव है, सो जस्ट इस बेस पे हम कह सकते हैं कि इट इज मोर एसिडिक एंड इट इज लेसर एसिडिक एज कंपेयर टू प्रोपाइन, ठीक है। अच्छा चलें एक और शॉर्ट सी बात मेरे माइंड में आ गई है, डिस्कस कर लेते हैं। ये ब्यूटाइन है स्टूडेंट्स, अगर ये 2 ब्यूटाइन हो जाए, ये देखें ये कंपाउंड अगर हो जाए, अब ये 2 ब्यूटाइन है मेरे पास, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? इट इज नॉट एसिडिक, सीधी सी बात है, इट इज लीस्ट एसिडिक, इन सब में सबसे कम एसिडिक है, या मैं ये कह सकता हूं ये एसिडिक ही नहीं है। क्यों जी? इसके अंदर देख ले ना तो यहां कोई हाइड्रोजन है ना यहाँ कोई हाइड्रोजन है, इसमें कोई टर्मिनल हाइड्रोजन ही नहीं है हमारे पास कि जिन्होंने उसमें से रिलीज होना था, तो इसलिए ये हमारे पास बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स यहां तक तो हमने बात कर ली, एक छोटी सी बात और करनी है कि ये जो कंपाउंड्स हम बना रहे हैं डाई कॉपर एसिटाइड या डाई सिल्वर एसिटाइड, इनमें से हम इथाइन को रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। मैं आपके सामने इसका रिएक्शन लिखता हूं स्टूडेंट्स, ये मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा,
तो यहां पर आप देखिए बुक के अंदर ना वो डाई सिल्वर एसीटलाइट को डिस्कस करता है, चले हम भी उसी की बात कर लेते हैं। तो जी ये मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये मैंने लिखा सिल्वर, ये बीच में मैंने लिख दिया इथाइन, और ये आ गया एक और सिल्वर। ठीक है जी, ये डाई सिल्वर एसीटलाइट, जरा यूं आपके लिए भी याद करना आसान हो जाता है कि ये बीच में अल्काइन है या इथाइन है, और बाकी मैंने 2 सिल्वर लगा दिए। ये डाई सिल्वर एसिटिलाइट्स, ये जिनका व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स थे, यहां पर हमने अभी बात की थी। तो जी इनको एसिड्स के साथ रिएक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। इसको मैं एक दफा रिएक्ट करता हूं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और एक दफा हम रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, अब जब रिएक्शन होगा तो अगेन आप देखिए, अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स आ गए हमारे पास। इस दफा ना इन्होंने अपनी बात मनवानी है। तो आप देखें, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक और यहां से बॉन्ड ब्रेक। अब क्या होगा, ये 2 सिल्वर है, इन दोनों ने इस सल्फेट के साथ जाकर अटैच हो जाना है, और जो 2 हाइड्रोजन है, तो ये देखिए ये 2 हाइड्रोजन, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। जरा गौर कीजिए, तो ये मैंने लिख दिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां से ये हो गया अगेन इथाइन जनरेट। हम ये रीजनरेशन ही पढ़ रहे थे, और ये एक सिल्वर एक ये सिल्वर, तो देखिए यहां से हमारे पास कंपाउंड बनता है Ag2SO4। ठीक है, ये सॉल्ट बन गया जी सिल्वर सल्फेट का, डाई सिल्वर सल्फेट जी। अब यहां पर देखिए, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैं 2 लिख लेता हूं। तो यहां पर देखिए ये बॉन्ड अगेन से ब्रेक होंगे, और ये नाइट्रेट स्टूडेंट्स अगेन 2 हाइड्रोजन है, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो यहां से तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन गैस बन गई। बाकी अब जो 2 सिल्वर रह गए हैं, उन्होंने नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके जी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट बना देना है। ये दोनों हम डाइल्यूट एसिड अभी ले रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू अदर वन। ठीक है, जैसे कि इथाइन है, इथाइन इतना स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं था। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन था चैप्टर 8 का एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछा करें। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग जब रिस्पॉन्स देते हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेजेस आ रहे थे, टेक्स्ट आ रहे थे कि सर ये मजीद आगे हम इसको कंटिन्यू करें। तो जी आज से इंशाल्लाह हमने इसको कंटिन्यू कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।